अनम्यूट करो खुद को, परमिशन दी है मैंने आपको। संजीव। सर ये -1 से 0 है यहाँ पर। और ये 1 से इनफाइनाइट, तो वो है ना मिनिमम। तेज बोलो, तेज एक्स आवाज नहीं आ स्क्वायर। रही आपकी। मोड मोड ऑफ एक्स, ये 1 से अनंत मिनिमम है पहले ना एक्स मैक्सिमम की स्क्वायर बात से। कर रहे हैं ना अपन। हाँ। मैक्सिमम चलो, वापस से पीछे वाले ग्राफ पे चलो। यहाँ पे देखो -1 से -1 में कौन ऊपर है? एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स स्क्वायर। फिर इधर आ जाओ सीधे, 1 से ∞ में कौन ऊपर है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम वाले में -1 से -1 यूनियन 1 से ∞ में कौन आ गया? ये तो सही है। ठीक है। और फिर ये आपने नीचे। रुको रुको रुको, सुन लो मेरी बात। फिर -1 से 1 में कौन ऊपर है? हम्म। मॉड एक्स। मोड एक्स। हाँ या ना? हाँ। तो -1 से 0, 1 से ∞, ओ 1 से 0 से 1 आएगा ये। हाँ। ये बोल रहे हो क्या आप? शाबाश। बच्चों यहाँ करेक्शन है, सही कर लें। ये 0 से 1 लिखना है। मैंने ग्राफ तो सही बनाया है, बट वो लिखने में गलती हो गई, प्रिंटिंग एरर हो गई है, इसको सही कर लें। यहाँ पे भी ग्राफ गड़बड़ हो गया है। ये भी क्या होगा? 0 से 1 होगा। ग्राफ तो सही है, उस छपाई में गलती हुई है। अभी ठीक है? सही कर लेना इसे सब। अभी क्लियर है क्या? चलो वेरी गुड, बढ़े आगे। आगे कंटिन्यू करें। चलो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन y is equals to sin square x and y is equals to mod sin x। तो सबसे पहले तो sin x का ग्राफ तो आप लोगों को आता है ना? मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आप लोगों को आता है। सीधे किसका ग्राफ बना रहे हैं हम? y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। अब किसी को साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता है तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देख लें। ये तो y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाया है ना? अब y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? उसके लिए हमें है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक काम करो, सिर्फ एक साइकिल बनाओ पहले तो, वही समझते हैं, पुनः भी चक्कर आ जाएंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, डरा नहीं रहा हूँ भैया, है ना? एक्चुअली बड़ा नहीं बनेगा ना तब तक चमकेगा ही नहीं। ये एक साइकिल बना ली हमने, पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई 2। अब मैं यहाँ पे बीच में भी वैल्यूज डाल देता हूँ, कौन कौन सी डालें? 1/2 डाल दें एक तो, और एक ये y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का बना रहा हूँ मैं भी, है ना? 1/2 √3/2 और 1, किसका ग्राफ है? मॉड साइन एक्स का। 1/2 कब देगा? ये π/6 पर, फिर π-π/6 पर, फिर π+π/6 पर, फिर 2π-π/6 पर, और √3/2 कब देगा? π/3 पर, π-π/3 पर, π+π/3 पर, टू π-π/3 पर। इतना समझ में आता है क्या? इतना समझ में आता है क्या? कंफर्म करें जल्दी से कि y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाया है अभी। y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ समझ में आता है क्या? समझ में आता है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं रेड कलर से y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का, है ना? भाई वो 0 पे 0 ही देगा, 1 पे 1 ही देगा, ये तो बात समझ में आ गई, है ना? लेकिन π/6 पे क्या देगा? 1/4 देगा वो, है ना? अब 1/4 कहाँ आएगा? 1/2 से ऊपर आएगा, 1/2 से नीचे आएगा? 1/2 से ऊपर आएगा, 1/2 से नीचे आएगा? 1/4। बोलो, नीचे आएगा ना 1/4। भी एग्जैक्ट ग्राफ पे दिखा देंगे, कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश करो। ये 1/4 वाली लाइन होगी, फिर √3/2 कितना आएगा? 3/4। 3/4 √3/2 से छोटा है कि बड़ा है? 3/4 √3/4, सॉरी क्या बोल रहा हूँ? √3/2 की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ पहले तो, लमसम। √3/2 की वैल्यू क्या आएगी लमसम? √3/2 आएगा 1.22। 3/4 कितना आएगा? 0.75 आएगा, छोटा है। आ गई ना अपने आप समझ में? तो 3/4 भी यहाँ कहीं लिख दो। ठीक,
वन पे तो वन देगा ही देगा वो। तो ग्रीन कलर से बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये फिर इधर ये ग्रीन वाला किसका ग्राफ है? y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का। ब्लैक वाला किसका ग्राफ है? y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का। ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक बार देख लो या फिर समझने की कोशिश करो पहले तो। समझने की कोशिश कीजिए, एक बार अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए। ये गड़बड़ करी ना अपन ने। मॉड का तो ब्लैक वाला है, लिखने में गलती हो गई है। फिर क्या करते हो यार? यहाँ तो स्क्वायर आएगा और यहाँ पर मॉड आएगा। फिर वही गलती कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाला किसका ग्राफ है? ब्लैक वाला मॉड का है, ग्रीन वाला स्क्वायर का है। सुंदर सा ग्राफ दिखाऊं क्या, कलरफुल? रिपीट करेंगे अभी, एक बार नोट करो इसे।
डन। एक बार सेकंड लिंक ज्वाइन कर लेते हैं पहले, फिर दोबारा से शुरू करते हैं, है ना। इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी विजिबल नेक्स्ट उसमें। एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लें। कहाँ रह गए यार। चलिए शुरू करते हैं। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स और y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना था, ठीक है। ये मैंने बना तो दिया है, बट इसमें कुछ कुछ पुण्यात्माओं को डाउट रह गए हैं, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आंख बंद करके y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। इसका ग्राफ बहुत आसान है। कैसे? सिंपल y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया, मॉड लगा है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो
बिलो द एक्स एक्सिस था वो ऊपर उठ के पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आता है क्या? साथ साथ रेस्पॉन्ड करते चलें, साथ साथ रेस्पॉन्ड करते चलें और अपने कैमरे ऑफ कर लें। क्लास से रिमूव कर दूंगा, मैं ब्लॉक और कर दूंगा, तो किसी क्लास और अटेंड नहीं कर पाओगे फिर। और क्लास में आना है तो तमीज से आए, एटलीस्ट शर्ट तो पहननी चाहिए ना कैमरा ऑन करने से पहले। बिल्कुल ही बदतमीज हो। ठीक है, ये y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब क्या करें, इसमें वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं कि भाई ये 1/2 वाली लाइन, ये √3/2 वाली लाइन। √1/2 कब देगा, π/6 पे या फिर π-π/6 पे, और π+π/6 और 2π-π/6 पे। ये वैल्यूज कैसे आई है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जब ग्राफ सिखाए थे तब बता दिए थे, है ना। तो अगर किसी को नहीं आती है वैल्यूज लिखना तो आप प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख लेना। अब हम साइन स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। वो 0 पे 0 ही देगा, π/2 पे 1 ही देगा, लेकिन π/6 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर स्मॉलर हो जाएगा किससे, मॉड साइन से। ठीक है, 0 से π/6 में। और आगे गए, π/3 पे साइन क्या देता है, √3/2 देता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, वो और स्मॉलर हो गया, है ना। तो ये साइन स्क्वायर का ग्रीन कलर से ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक, अब इन दोनों ग्राफ में देखने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। ये जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ये तो किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स का। और ये रेड वाला जो ग्राफ बना हुआ है किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का। बहुत ध्यान से देखना, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लू वाले ग्राफ में, है ना, चोंच बन रही है, बीक बन रही है ना। और इस रेड वाले ग्राफ में पैराबोलिक शेप बन रहा है, बैल स्ट्रक्चर बन रहा है, मंदिर का बैल होती है ना घंटा, वैसा कुछ बन रहा है ना। तो ये तो बीक है मॉड साइन एक्स में तो, और साइन स्क्वायर में बैल स्ट्रक्चर है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ में। वैल्यूज में तो नो डाउट डिफरेंस है ही, लेकिन जिसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ उसका रीजन यही है कि मॉड साइन एक्स में क्या बनेगी, चोंच बनेगी, और साइन स्क्वायर में बैल स्ट्रक्चर बनेगा। ये समझ पा रहे हो का, ये बात मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, है ना। दोनों ही ऐसा लग रहा है कि यार ये बैल दोनों में ही चोंच बन रही है, लेकिन ये प्रिंटेड ग्राफ में देखो आप, साफ साफ दिख रहा है कि मॉड वाले ग्राफ में चोंच बन रही है, स्क्वायर वाले में बैल स्ट्रक्चर बन रही है। समझ में आया क्या कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है क्या? ये है मेन डिफरेंस कि मॉड वाले में क्या होगा, चोंच बनेगी, स्क्वायर वाले में बैल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ड्रॉ कर चुके हैं क्या आप लोग, ड्रॉ कर चुके हो क्या बच्चों? ठीक है, बढ़े आगे फिर। आगे कंटिन्यू करूं क्या, ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। मॉड साइन एक्स में, मॉड साइन एक्स में कहां कहां पर चोंच बन रही है, चोंच बीक कहां कहां पर बन रही है, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, किसमें, मॉड साइन एक्स में। और बैल स्ट्रक्चर 0 पाई 2 पाई पे क्या बन रहा है, बैल स्ट्रक्चर किसमें, साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
डन। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट वही डिफरेंस बिटवीन y is equals to mod cos x and y is equals to cos square x। करो इसे। करिए इसे, आप लोगों को करना है। वही सेम प्लेन पे ड्रॉ करो, कैसा बनता है बताओ मुझे। तकलीफ होगी नो डाउट, बट कोशिश करो। अभी ही डर निकल जाएंगे तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। कर रहे हो क्या बच्चों? कर रहे हो क्या बच्चे लोग? नहीं बता दूं इतनी जल्दी? कोशिश कर ली क्या आपने? वेदमती जी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो होगा, इतनी सी तो बात है। इससे ज्यादा क्या कष्ट है? मैं करूं? किसी का हुआ क्या?
किसी पुण्यात्मा का हुआ क्या? ऐसा बन रहा है क्या कुछ? देखिए, ऐसा बन रहा है क्या कुछ? वैल्यूज लिखूं क्या यहाँ पर? ऐसा बन रहा है क्या? देखिए सभी, 0 π/2, फिर 3 π/2। ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा? पाई। 3 π/2 है ना? और ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है? y इक्वल्स टू मॉड साइन मॉड cos x का कर्व है। और ये वाला y इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x का। ठीक। और बनने हैं क्या आगे? कुछ कुछ वैल्यूज दिखानी है क्या कि ऐसा बन गया? बन चुका है क्या बच्चों ऐसा? समझ में आता है क्या? एक बार देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। नोट कर लो इसे अच्छे से, कलरफुल। इस पर प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में। आज वाली क्लास के फर्स्ट लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। लास्ट क्लास का रिवाइज करवाया था। आया समझ में सबको? तो कभी आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो बना पाओगे ना ग्राफ व्राफ? सोच सोच के रटना कुछ नहीं है। ठीक। चलो, इसमें मैं आपसे एक और आर्टिकल पूछ लेता हूँ जो अभी हमने पढ़ा। मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल्स टू, है ना, इक्विवेलेंट डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं बेसिकली। मैक्सिमम कब? किस किस के बीच में? मॉड cos x cos स्क्वायर x। कब? 0 से π/2 में। फिर मिनिमम मॉड cos x cos स्क्वायर x। कब? π/2 से पाई में। तो क्या आंसर आएगा इसका? y इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? 0 से π/2 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली मॉड cos x बड़ा है। 0 से π/2। फिर π/2 से पाई में कौन छोटा है? cos स्क्वायर छोटा है।
आया क्या समझ में? आया क्या बच्चों एक समझ में कि ऊपर से बाउंस हो गया? क्लियर है क्या सबको? कौन है अकुल जी? एक बार बात करें मुझसे, माइक अनम्यूट करें अपना। बेटा जी कौन है अकुल? अनम्यूट करो खुद को। कितने पुण्यात्माओं को समझ में आया एक बार कंफर्म करना। किस किस को समझ में आ गया है? जिन जिन को समझ में आ गया है क्रिस्टल क्लियर लिख दें। संजीव को आ गया, मोनू को आ चुका है, वेदमती को आ चुका है, कोमल जी को भी आ गया, गिरिराज। अकुल जी आपने लिखा ना आपको नहीं आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अकुल। पता नहीं कहाँ चले गए, शायद क्लास लीव कर दी उन्होंने। आप लोगों को तो आया ना बच्चों समझ में? चलिए, फिर आज वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तब तक जितना पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना? चलिए, बाय बाय बच्चों। थैंक यू।